जी डियर व्यूअर्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको ये इल्म होगा कि एक डोमेन या फिर एक जो होस्टिंग है वो किस तरह से काम करती है या फिर उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर तो आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी और कंट्री से, तो हम आपको रेकमेंड जो होस्टिंग करेंगे वो उसका लिंक, अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको जो होस्टिंग रेकमेंड करेंगे वो गोडैडी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास कोई वैलिड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है जिसकी मदद से आप पे नहीं कर सकते, तो हम आपको जो होस्टिंग रेकमेंड करेंगे वो एक्सप्रेस वेब होस्टर्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों होस्टिंग्स सबसे बेस्ट वर्क करती हैं ओवर द वर्ल्ड, और भी बहुत सी आपको होस्टिंग कंपनीज मिल जाएंगी। इन दोनों के लिंक्स हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप बआसानी इनको एक्सेस कर सकें और एक अच्छी वेबसाइट को मैनेज करने में आपको कोई दुश्वारी पेश ना हो। एक और चीज़ जो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल पर हमारी बाकी की वीडियोस जो वेब डेवलपमेंट सीरीज़ या बेसिक कंप्यूटर कोर्स के रिलेटेड हैं वो नहीं देखी, तो आप वो वीडियोस लाजमी देखें ताकि आपको वेब डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल शुरू से समझ आ सके। यहाँ पे हमने आपके लिए तमाम की तमाम वीडियोस मेंशन कर दी हैं जिसमें अगर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगी। और वेब डेवलपमेंट और कंप्यूटर की बेसिक्स का जो कोर्स है उसको हमने प्लेलिस्ट के फॉर्म में बना के रख दिया है ताकि आपको अलग अलग से वीडियोस ना ढूंढना पड़े। और इसी के साथ जो आज की पोस्ट है उसको भी हमने ब्लॉग पे मेंशन कर दिया है। उसमें हमने इसके तमाम डेफिनेशंस, फंक्शनैलिटीज़ और इनके जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो मेंशन किए हुए हैं। आप वहाँ पे भी जाकर इसको रीड कर सकते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। ये वो दो चीज़ें हैं जिनकी बिना पर एक वेबसाइट जो है वो रन होती है। अगर आप डोमेन या फिर होस्टिंग चूज़ करने में कोई गलती कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक होने में मुतासर होगी। तो देखते हैं कि एक डोमेन या फिर एक होस्टिंग क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है। तो जो डोमेन है, डोमेन की अगर हम डेफिनेशन को देखें कि अ डोमेन इज़ द ह्यूमन रीडेबल एड्रेस दैट पीपल यूज़ टू एक्सेस योर वेबसाइट। इन शॉर्ट, इसको हम अगर सीधे साधे लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें, जिस तरह अगर आपने किसी शख्स को अपने घर का पता समझाना हो तो आप अपने गली, मोहल्ले या फिर घर का नंबर बताते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से आपके घर तक या आप तक पहुंच सकता है। इसी तरह अगर आपने अपनी वेबसाइट का किसी शख्स को बताना है कि ये मेरी वेबसाइट है, उसके लिए आपको एक मखसूस नाम मुहैया कर दिया जाता है जिसको आप किसी भी शख्स को बताकर अपनी वेबसाइट पर इंगेज कर सकते हैं।
तो डोमेन जो है ये आपकी वेबसाइट का नाम होगा जिसमें आप अपनी जिसकी बिना पर लोग आपकी वेबसाइट को जान सकें या पहचान सकेंगे। इसके बरअक्स अगर हम होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फाइल्स, डाटा या फिर कंटेंट को स्टोर करने के लिए एक मखसूस जो जगह है एलोकेट कर दी जाती है। वो जगह अब प्राइसिंग के हिसाब से डिफरेंट होगी और वो वेरी करेगी टाइम टू टाइम। इसका जो असर है वो आपकी वेबसाइट पर बाकायदा तौर पर पड़ता है। अगर आप अच्छी होस्टिंग चूज़ नहीं करते तो आपकी वेबसाइट कभी भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करेगी। उसकी रीज़न ये है कि अप टाइम और जो लोडिंग टाइम है इसकी वजह ये है कि जितना जल्दी आपकी वेबसाइट लोड होगी उतनी ही इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेबसाइट जितना अच्छा इसका मतलब हुआ कि आपकी वेबसाइट जो है वो जितना जल्दी लोड होगी उतना ही यूज़र उसके साथ इंगेज होंगे। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो इंगेज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब वो लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगी, तो यूज़र जो हैं वो आपकी वेबसाइट से लेफ़्ट करके मूव ऑन कर जाएंगे। ये जो चीज़ है ये अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड करती है कि आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द एक्सेसिबल हो जाए। कि आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द एक्सेसिबल हो जाए किसी भी यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन पर गौर करें तो वेब होस्टिंग एंटेल्स लीजिंग सर्वर स्पेस Web hosting entails leasing server space to store the files, data, and content of your website. The web host offers the necessary infrastructure and resources to ensure your website is accessible on the internet. हमारे एक यूज़र ने क्वेश्चन किया था, हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि एक सर्वर क्या होता है और वो किस तरह से वर्क करता है। अगर आप होस्टिंग बाय नहीं करते उसकी वजह क्या हो, होस्टिंग बाय करने की दरअसल रीज़न क्या है, आप होस्टिंग को इन शॉर्ट सर्वर भी बोल सकते हैं। असल में जब आप कोई भी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए जो 24 आवर्स ऑन रहे, जिसको किसी भी वक्त एक्सेस किया जा, जिसमें से किसी भी फाइल को किसी भी टाइम, ख्वाह वो दिन के टाइम या फिर रात के टाइम पीरियड में एक्सेस किया जा सके। तो जो होस्टिंग कंपनी है वो बेसिकली सर्वर्स मौजूद होते हैं इनके पास, और वो आगे फिर उसमें से स्पेसेस जो हैं वो छोटे छोटे पीसेस में एलोकेट करते जाते हैं यूज़र्स को। अगर आप खुद का एक सर्वर बाय करें वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको जिसका बेहतरीन हल होस्टिंग कंपनी है। मतलब कि आप किसी भी होस्टिंग कंपनी के पास जाकर उसके पैकेजेस को चूज़ करके अपनी पसंद के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से कोई भी प्लान बाय कर सकते हैं, या फिर वहाँ से एक डोमेन को परचेज़ कर सकते हैं। अब इनको दोनों सूरतों में हमने बाय ही करना है, क्योंकि अगर जो डोमेन या फिर होस्टिंग है इसको हम बाय नहीं करेंगे
तो हम एक वेबसाइट को मैनेज नहीं कर सकते। अब आप ये सोच के परेशान ना हो अब आप ये सोचकर परेशान ना हो जाना। अब लेकिन हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो फ्री प्लान पे करेंगे, ताकि आप फ्रीली ताकि आप ता, ताकि आप फ्री में वेब होस्टिंग ताकि आप फ्री में जो वेब डेवलपमेंट है वो सीख सकें। आपने होस्टिंग कब बाय करनी है? आपने होस्टिंग और डोमेन तब बाय करनी है जब आपको प्रॉपर तौर पर वेबसाइट बनाना आ गई। उससे पहले हम फ्री के जो लिंक्स हैं, फ्री में जो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, वो भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप उसमें ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जा सके। तो अगर हम डोमेन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि डोमेन का स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक डोमेन का नाम मिसाल के तौर पर लिख के रखा है, जिसमें कि www अब www जो है जिसमें www.example.com आपको स्क्रीन पे लिखा दिखाई दे रहा होगा। अब www जो है वो असल में वर्ल्ड वाइड वेब की शॉर्ट फॉर्म है, और उसके बाद एग्जाम्पल जो है ये मेन डोमेन नेम है। मतलब कि आपकी वेबसाइट जिस भी नेम पे रजिस्टर्ड होगी, ख्वाह वो गूगल हो, ख्वाह वो अमेज़न हो, या फिर वो एक कोई भी दूसरी किस्म की वेबसाइट हो, जो www. इसके बाद आएगा वो आपकी वेबसाइट का नाम होगा। और उसके बाद आखिर में आपको दिख रहा होगा .com। .com जो है ये असल में डोमेन की एक्सटेंशन होती है कि आप इसमें मुख्तलिफ एक्सटेंशन जो हैं वो बाय कर सकते हैं। .com जो है वो दुनिया में .com जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ .com डोमेन जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। .com डोमेन वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है। अगर आप इसके अलावा डोमेन की एक्सटेंशंस को देखना चाहें तो उसमें .au, .pk, .com.pk, .org, .net और बहुत सी मुख्तलिफ इक़्साम की एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगी। डोमेन नेम की जो एक्सटेंशन है वो आपने कोशिश करनी है, अगर आप उसको बेहतर होगा .com में ही बाय करें, क्योंकि .com डोमेन जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है और इसको कंट्री स्पेसिफिक या फिर कोई नेम स्पेसिफिक नहीं रखा जाता। जिस तरह हमने दो डोमेन नेम्स के नाम लिए .au और .pk। अब .au जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री को टारगेट करने के लिए, और .pk जो है वो पाकिस्तान की कंट्री को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है जब भी आप डोमेन रजिस्टर करें तो आप .com डोमेन ही चूज़ करें। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है, और हम जल्द ही इससे अगली वीडियो में यहाँ पे हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। और इससे अगली जितनी भी वीडियोस आएंगी उनमें बहुत कम थ्योरी जो है वो शामिल होगी, ज़्यादातर उसमें प्रैक्टिकल वर्क शामिल होगा। कल से आने वाली वीडियो जो इससे अगली वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस जो है वो किस तरह से इंस्टॉल होगा और उसको हम किस साइट से एक्सेस करें, ताकि हमें कोई शुरू में पे ना करना पड़े और हम फ्री के अंदर अपनी वेबसाइट को बना सकें। तब तक के लिए
आप हमारे चैनल को इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे तब तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली जो अगली वीडियोस हैं वो आपको बआसानी मिलती रहें। शुक्रिया।